नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। आपने टाइटल तो देख ही लिया है, व्हाई आई फेल्ड आरआरबी पीओ एग्जाम। तो हम यहाँ पर 4 सब टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि फर्स्ट है माय मिस्टेक ड्यूरिंग प्रिपरेशन, एंड सेकंड वन इज रॉन्ग फैकल्टी आई चूज, दैट इज नवनीत सर एंड बिगनो। मैं आपको बताऊंगा कि वाई मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो ना ही मैं कंट्रोवर्सी के लिए बना रहा हूँ, ना ही मैं बोल रहा हूँ कि नवनीत सर खराब पढ़ाते हैं। बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एज अ बिगिनर आपको किस फैकल्टी को फॉलो करना चाहिए, कौन फैकल्टी क्या पढ़ाते हैं। मैं आपको पूरा चीज़ बताऊंगा कि नवनीत सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बेस्ट ऑप्शन टू प्रिपेयर फॉर बिगिनर, बिगिनर्स के लिए कौन कौन सी फैकल्टी अच्छी हैं। यूट्यूब और सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहें तो उनके लिए मैं आपको बेस्ट अल्टरनेटिव यहाँ पर बता दूंगा। लेसन्स फ्रॉम माई फेलियर। तो लेट अस बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर बिगनो नवनीत सर के लिए क्यों कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि अड्डा की फैकल्टी का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था और मैंने किन किन फैकल्टी को फॉलो किया और मुझे क्या क्या रिजल्ट मिले। तो मैं यहाँ पर नवनीत सर का बिगनो इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बाईटी सेशन देखा होगा नवनीत सर का, जो कि वायरल मैथ के नाम से चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी जर्नी भी कुछ यहीं से स्टार्ट होती है। मैंने भी पहले बैंकिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, स्टार्टिंग की। तो सबसे पहले मैंने नवनीत सर का वायरल मैथ का शो देखा, तो इसी से मैंने इंस्पिरेशन लेके उनका पेड बैच परचेस किया, जो कि बैंक महापैक था अड्डा 247 का। ठीक है, अड्डा 247 का मैंने यहाँ पर बैंक महापैक ले लिया। बैंक महापैक लेने के बाद क्या हुआ कि सर का, आपने भी नाम सुना होगा सर का, एक BMRC करके एक फाउंडेशन कोर्स है, जो कि सर बोलते हैं कि ये हमारा टोटल फाउंडेशन कोर्स है फॉर बिगिनर्स। तो मैंने भी इसको सोचा कि इसको मैं भी फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो सर ने यहाँ पर मेनली हर टॉपिक पर 3 लेक्चर डाले हुए हैं और 3 लेक्चर का ड्यूरेशन मोस्ट प्रोबेबली 1 आवर है। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या रही थी लेक्चर लेने के बाद, ना ही मैं हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था। मैंने वह लेक्चर कम से कम एक से 3 बार देखे होंगे, लेकिन ना मैं इनको मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था, ना एज पॉइंट की जो बुक है उनको एक क्वेश्चन में मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनके लेक्चर क्या क्या थे यहाँ पे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे अड्डा पे जाता हूँ, अड्डा 247 पे गया मैं, और यहाँ पे थोड़ा सा लोड हो रहा है। ये मैं माई कंटेंट पे गया और यहाँ पे एक बैंक महापैक, ये देखिए मेरा बैंक महापैक है, ये मैंने लिया था पहले। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो सर का फाउंडेशन कोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, द वायरल मैथ करके, ये देखिए कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, तो मैंने यही फॉलो किया था, तो मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, अब हम इनका ये वाला ओपन करते हैं, और ओपन करते से ही आपको देख क्या मिलेगा। यहाँ पर परसेंटेज मिलेंगे, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर और यहाँ पर 3 लेक्चर। तो आपको यहाँ पर परसेंटेज के 3 लेक्चर मिलेंगे, जो कि रहेंगे 1 आवर के। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ और इनके जो भी टॉपिक रहेंगे, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस 1, 2 और 3, सिर्फ 3 लेक्चर हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर मिक्सचर। मतलब आप मान सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक के 3 लेक्चर मिलेंगे और 3 आवर का कंटेंट मिलेगा, जो कि बर्थसेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको इसमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा, और अगर आप समझ में भी आ भी जाएगा तो आप अगर बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज कॉन्ट से, तो आपसे वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, और अगर आप मेंस लेवल के लिए जाएंगे जब भी, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब आप 3 आवर्स के आपको 3 लेक्चर मिलेंगे, बट ये बर्थसेट नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूँ। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज को जाता हूँ, तो परसेंटेज में कितने टॉपिक हैं। आप एक फ्रैक्शन एक टॉपिक है, एक इंक्रीज डिक्रीज कंपैरिजन करना एक टॉपिक है, इलेक्शन और बैंड डायग्राम। ठीक है, पास एंड फेल कॉन्सेप्ट है, एक सैलरी है, टैक्स कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द लोगों ने तो ये नाम भी नहीं सुने हो कि ये इसमें होते हैं, जिसमें कि टैक्स कॉन्सेप्ट तो बहुत ही नया है, सैलरी वाला भी एक नया है, पास एंड फेल का तो सर ने भी पढ़ाया होगा, आई थिंक सो कि नहीं पढ़ाया होगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको बेस्ट सोर्सेज क्या रहेंगे और किन से आपको फॉलो करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कैरियर डिफाइनर के एक सर हैं, कैरियर डिफाइनर के एक सर हैं जिनका नाम है कौशिक मोहंती। अब मैं आपको उनका पेड बताता हूँ कि उनके पेड में आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे आपको मेरे ओपन करता हूँ मैं इसको, यहाँ पर जाता हूँ स्टार्ट लर्निंग पर, और आप देख सकते हैं कि ये मैं गया यहाँ पर कंटेंट पे, ये कंटेंट पे गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने एक फाउंडेशन कोर्स ये डला हुआ है, यहाँ पर मेंस लेवल टॉपिक वाइज अरिथमेटिक है। ठीक है, फिर टॉपिक वाइज वेरिएबल बेस्ड अरिथमेटिक है, एक फाउंडेशन कोर्स, ये एक फाउंडेशन कोर्स, 2 फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, और ये इनका डाटा DI का पूरा कोर्स डला हुआ है, सक्षम का डला हुआ है, साधना प्रैक्टिस बैच, ये देखिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ अभी, और अब जाएंगे इस पर कंप्लीट कोर्स ऑन अरिथमेटिक। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज की यहाँ पर 7 वीडियोस हैं, और सर की वीडियोस 2 आवर्स की हैं,
और इंटू अगर आप 7 करेंगे तो आपको यहाँ पर 14 आवर्स को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए कोई बंदा आपको यही चैप्टर 3 आवर्स में कंप्लीट करा रहा है और वही चैप्टर आपको ये सर 14 आवर्स में कंप्लीट करा रहे हैं, तो आपको डिफरेंस अलग ही समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि सर ने क्या क्या टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं। आप जैसे ही परसेंटेज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सब टॉपिक दिखाई पड़ेंगे। देखिए परसेंटेज फ्रैक्शन का है ये, फिर ये सक्सेसिव परसेंटेज है कंपेरिजन करना, फिर ये सैलरी कॉन्सेप्ट बताया सर ने, फिर ये इलेक्शन बताया, इलेक्शन वेन डायग्राम, फिर टैक्स कॉन्सेप्ट ये सर ने बताया यहाँ पे, ठीक है। फिर परसेंटेज के एडवांस कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स, 2 घंटे की क्लास देख सकते हैं आप यहाँ पर, 2 घंटे 15 मिनट की क्लास, ठीक है। परसेंटेज वेरिएबल बेस्ड प्रॉब्लम प्रीलिम्स की, ये देखिए 2 घंटे की है, ठीक है। फिर ये मेंस लेवल की प्रॉब्लम है 2 घंटे की। अब हम बाहर चलते हैं और देखते हैं कि दूसरे टॉपिक में क्या पढ़ाया है सर ने, ठीक है। ये निश्चय का ही है। उसके बाद हम देखते हैं, आप देखिए रेशियो भी 4 वीडियो में है, आपको ये भी 2 घंटे की मिलेंगी। एवरेज 5 वीडियो का ये भी आपको 2 घंटे में मिलेगा। वहीं नवीन सर की क्लास में आपको सिर्फ 3 लेक्चर मिलते हैं और सिर्फ 3 घंटे के। अब मैं आपको जैसे एवरेज दिखाता हूँ मैं एवरेज, देखिए एवरेज में क्या बताया, ऑल मेथड जो मेथड होती हैं और डेविएशन, ठीक है। डेविएशन के बाद इन्होंने बताया कि रोल ऑफ एलिगेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एक AP करके रहता है, AP रहता है जो कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं उसको। 1 मिनट का इसी क्या हो गया, तो AP रहता है उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और एवरेज मिसलिनियस कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट, फिर ये मेंस लेवल कॉन्सेप्ट। देख सकते हैं आप सारी क्लास इनकी 2-2 घंटे की रहेंगी। और मैं बताऊँगा आपको ऐसे ही सब टॉपिक, जितने भी सब टॉपिक रहेंगे सर के, सारे 2-2 घंटे के रहेंगे। और जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे सर के अरिथमेटिक के, देखिए अच्छी खासी आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगी और सब टॉपिक वाइज मिलेंगी। जैसे कि आप कहीं भी जाएंगे ना, इस पर जिस पर भी क्लिक करेंगे आप, तो आपको सब टॉपिक मिलेगी। और इन्होंने एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ा रखे हैं और ये चैप्टर वाइज रिवीजन शीट दे के रखी है। तो आप यहाँ पर चैप्टर वाइज देखिए किसका रिवीजन करना है, परसेंटेज का रिवीजन करना है, इसकी रिवीजन शीट लगाइए, रेशियो की रिवीजन शीट लगाइए, एवरेज की रिवीजन शीट, तो आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज रिवीजन शीट भी मिल जाएगी। तो मुझे ये सर ज़्यादा अच्छे लगे, ठीक है। आपको कौन कौन सी फैकल्टी फॉलो नहीं करनी है। फर्स्ट इंग्लिश के लिए आपको संतोष सर तो बिल्कुल नहीं फॉलो करना है, क्योंकि ये सर बहुत ही बेसिक पढ़ाते हैं, बुकिश नॉलेज देते हैं पूरा। आपको नोट्स भी ऐसे बनवाएंगे जैसे कि नाउन है तो नाउन को कैसे पहचानते हैं, ENC बाद में ये आएगा, मतलब मुझे बहुत ही वर्थ इट नहीं लगा है इनका पढ़ाना। बाकी जिस लोगों की ट्यूनिंग अच्छी है वो उनसे पढ़िए, बाकी मुझे सही नहीं लगे। और एज अ बिगिनर अगर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप और टॉपिक वाइज पढ़ना है बैंकिंग रिलेवेंट करके, तो आप इनको तो नहीं फॉलो कीजिए। बाकी मेरा कोई पर्सनल यहाँ इनसे दुश्मनी नहीं है, मैं आपको ना ही मैं बोल रहा हूँ कि ये सर खराब पढ़ाते हैं। बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये मुझे सही नहीं लगे। और बाकी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैथ के लिए नवीन सर मैंने बता दिया क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। और रीजनिंग के लिए सौरभ सर तो बेस्ट हैं। बाकी आप यहाँ पर एक सर बताऊँगा उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है, आप बताता हूँ कि आपको फैकल्टी कौन कौन फॉलो करनी चाहिए। इंग्लिश के लिए आपको करनी चाहिए निमिषा मैम और अनुभव सर, इनके पेड कोर्सेज भी हैं। अनुभव सर तो पहले बैंकिंग वाला पे पढ़ाते थे, तो उन्होंने अभी ये लेफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप इनका यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी बढ़िया। ये इनका सिर्फ एकमात्र ऐसा हिंदू एडिटोरियल है जो कि ये MCQ कराते हैं एडिटोरियल के, जो कि अभी तक यूट्यूब पे कोई नहीं करा रहा है, ठीक है। अब मैथ के लिए आप कौशिक सर और आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इनके नेम से सर्च करेंगे तब भी आपको बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पर। फ्री कंटेंट इनका बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक है। अब आप बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को आप सौरभ सर और अंकुश लांबा सर दोनों को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सौरभ सर से अपना बेसिक कंप्लीट किया था, जो कि मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगा। आप बेस बनाने के लिए सौरभ सर को फॉलो कर सकते हैं। बाकी अंकुश लांबा सर की ट्रिक्स हैं जो कि अच्छी लगती हैं, तो आप इन दोनों से किसी भी फैकल्टी को फॉलो कर सकते हैं। और आई होप मैं आपको यहाँ पर फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो मैंने किसी भी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बनाई कि नवीन सर बेकार पढ़ाते हैं। मैंने बस अपना ओवरव्यू बताया कि आपको किन किन फैकल्टी को फॉलो करनी चाहिए, किस फैकल्टी को फॉलो नहीं करनी चाहिए। एज अ बिगिनर आप लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, तो मैंने आपको एक रोड मैप दिया है कि आप इन सारी फैकल्टी को फॉलो कीजिए और अपनी जर्नी को आसान बनाइए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लिविंग। थैंक यू गाइस।